गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप गल करांगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस ते फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। जिवें कि आपां पिछले लैसन च कीती सी गल कि किस तरह रूल्स हुंदे आ टेंसिस दे ते किस तरह इन्हां नूं अगे यूज किया जाता है सेंटेंसिस दे विच ते अगे सेंटेंसिस ਦੀਆਂ टाइप्स की भी गल कर रहे हैं स्ट्रक्चर वाइज कि पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल की होंगे, नैगेटिव सेंटेंसिस किस तरह बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस किवें बनते हैं तो ईवन नैगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस की भी गल की सी। तो क्योंकि असी इन्हां दी गल स्ट्रक्चर की पहला कर चुके हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल गल नहीं करांगा। वी विल बी टेकिंग वन और मैक्सिमम 2 एग्जाम्पल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस रूल जिवें तुसीं देख रहे हो इज जां एम जां आर तिन्हां च कोई एक लगेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट एक यानी सिंगुलर है तो इज लगेगा, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम लगेगा, अगर सब्जेक्ट यू जां प्लूरल है तो आर लगेगा। आओ देखते हैं किवें। जिवें सिंगुलर है, मान लो आप ही की गल कर रहे हैं जां शी की गल कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं ही इज स्टडिंग या शी इज स्टडिंग। ओके, सो ये पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। सिंगुलर सब्जेक्ट सी इसलिए हेल्पिंग वर्ब ओदे अकॉर्डिंग सिंगुलर लग गया। अगे गल करते हैं एम दी। आई एम स्टडिंग नाउ ऐड कर लेने। आई एम स्टडिंग नाउ जो इस वक्त काम चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की गल हो रही है। इसी तरह आर किवें यूज होंदा है, यू आर स्टडिंग नाउ। यू की थां ते दे भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, चिल्ड्रन भी हो सकता है, बट आई सिर्फ आई के नाल ही एम लगेगा। इन्हां दे नैगेटिव इंट्रोगेटिव देख लेने हैं। ही शी हेल्पिंग वर्ब तो बाद असी नॉट लगाना है। ही और शी इज इत्थे की आ जाएगा नॉट स्टडिंग नाउ। सिर्फ एक चेंज हुई है, वो क्या कि असी हेल्पिंग वर्ब तो बाद नॉट लगा रहे हैं। तो बाकी इंट्रोगेटिव किवें बनेगा, इज अगे आ जाएगा। इज ही और शी स्टडिंग नाउ तो पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन हो जाएगा। नैगेटिव इंट्रोगेटिव लई सब्जेक्ट ही या शी तो बाद असी इत्थे नॉट लगा सकते हैं। सिमिलरली ये सेंटेंसिस भी इसी तरह ही बननगे। आई एम स्टडिंग नाउ, आई एम नॉट स्टडिंग नाउ ते इंट्रोगेटिव एम आई स्टडिंग नाउ, एम आई स्टडिंग नाउ। इसी तरह अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो आई यानी सब्जेक्ट तो बाद असी नेगेटिव यानी नॉट लगा देंगे। ये लास्ट वाला मैं तुहाडे लई छड्ड रहा है, कल्ला ये नहीं होर भी करने हैं। सिमिलरली आई थिंक 6 सेंटेंसेस आर सफिशिएंट, रादर ये 4 ते 4 8 बन गए ने। सो पहला भी असी कीता सी, ये तुसी करो सिमिलर इसे तरह के होल सेंटेंसेस खुद बना के देखो। प्रैक्टिस नाल ही सीखोगे, अदरवाइज रूल्स ते बुक्स विच भी लिखे हैं कि हुण तक आ जाने चाहिए सी। प्रैक्टिस नहीं की तुसी, इसलिए किते ना किते कमी रह जाती है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस सिंगुलर के नाल जिवें मान लो ही है जां शी है तो उहदे नाल वॉज लगेगा। ही वॉज जां शी वॉज रीडिंग बुक।
ओके, नेगेटिव किवें बनेगा? ही और शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। इंट्रोगेटिव किवें बनेगा? वॉज अगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। वॉज ही और शी रीडिंग अ बुक। अगेन सब्जेक्ट, तो बाद अगर नॉट लगाओगे तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ऐसे तरह वर्ब वाली एग्जांपल ले लेने हैं। दे वर स्लीपिंग देन। पास्ट कॉन्टीन्यूअस है। ये तिन्ने टेंसेस विच कॉमन चीज है, वो क्या है? काम दे चल रहे होने की गल हो रही है। वर्तमान विच ओह पढ़ रही है, मैं पढ़ रहा हां, वो पढ़ रहा है, इस वक्त बोलन वेले की गल हो रही है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस पिछले समय च काम चल रहा सी, वो एक किताब पढ़ रहा सी, कि वो किताब पढ़ रहा सी जां वो किताब नहीं पढ़ रही सी जां रहा सी। पिछले समय च किसी काम दे चल रहे होने की गल है। ऐसे तरह दे वर स्लीपिंग देन, ਇਹਦਾ नेगेटिव किवें बन जाएगा? दे वर नॉट स्लीपिंग देन। इंट्रोगेटिव किवें बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, नेचुरली सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, फिर वर दे स्लीपिंग देन। उसी तरह अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो जिथे स्टार लगाया उससे नॉट ऐड हो जाएगा। सिमिलर एग्जांपल्स तुसी खुद ले सकते हो, इधर उधरों सेंटेंसेस ले सकते हो ते इन्हां नूं बना सकते हो। ईवन मैं एक होर गल कहांगा, क्योंकि तुहानूं इस बार टेंसेस 2 नंबर दे हैं, पहला 1 नंबर दा हुंदा सी, तां प्रैक्टिस की थोड़ी लोड़ है। कन्वर्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन, जिवें ही रीड्स ए बुक, तुसी इस प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस दे पॉजिटिव सेंटेंस नूं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस च भी बदल सकते हो बड़े इजीली। ही रीड्स ए बुक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही इज रीडिंग ए बुक, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो गया। ही वाज रीडिंग अ बुक, वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो गया। ही विल बी रीडिंग अ बुक, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस हो गया। सो इस तरीके नाल ही तुहानूं क्वेश्चंस भी आउणगे पेपरां दे विच, तो तुसीं ये प्रैक्टिस करते रहना। अगे चलते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस दे विच। इहदे विच है जिवें ही जां शी विल बी वॉचिंग अ मूवी। ओके, नेगेटिव इंट्रोगेटिव की हो जाएगा? ही और शी विल नॉट बी वॉचिंग अ मूवी। इंट्रोगेटिव के में बन जाएगा? विल आगे आ जाएगा। विल ही और शी बी वॉचिंग अ मूवी। ओके, ऐसे तरह शैल का यूज देखते हैं। वी शैल, इथे आई भी हो सकता है, आई शैल। वी शैल बी टेकिंग आवर लंच एट 2 PM। भविख विच किसी आने वाले समय दे विच किसी काम दे चल रहे होने की संभावना 2 बजे की गल है। हुण मान लो इस वक्त 10:30 बजे हैं सवेर दे, तो असीं की कह रहे हैं? दोपहर की गल कर रहे हैं। तो दोपहर के उस पॉइंट ऑफ टाइम यानी 2 बजे असीं ये गल संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि उदों हो सकता है, शायद संभावना है कि मैं अपना लंच कर रहा होवांगा। सो ਇਹਦਾ नेगेटिव किवें बन जाएगा? वी शैल नॉट बी टेकिंग आवर
lunch at 2 p.m. इंट्रोगेटिव अगेन उसी तरह ऑक्सिलरी आगे आ जाएगा shall we be taking our lunch at 2 p.m. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ not ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਥਰੂ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ। ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਰਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਟੈਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਂਸ ਸ਼ੋਇੰਗ ਵਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡੂ, ਡਜ਼, ਡਿਡ, ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ, ਵਾਜ਼, ਵਰ, ਵਿਲ, ਸ਼ੈਲ, हैज, हैव, हैड, वुड, शुड, कैन, कुड, अगे मॉडल ऑक्सिलरी भी इन्हां दे नाल ही आ जांदे ने। सो ऐसे तरह वर्ब एक्शन शो कर रहा है ते कई बारी ऑब्जेक्ट भी हुंदा है। ही और शी विल बी वॉचिंग व्हाट, की वॉच कर रहे सी, तुहानूं दस्सिया सी की कौन, किसने, किसनूं, ए स्टार क्वेश्चन, हू, whom, which, what, इन्हां दा जवाब अगर वर्ब तो पहला पूछ, हेल्पिंग वर्ब तो पहला पूछोगे या वर्ब तो पहला सब्जेक्ट आ जाएगा। हु विल बी वॉचिंग अ मूवी, ही और शी। तो असी इत्थे इस विल हेल्पिंग वर्ब तो ऑक्सिलरी वर्ब तो पहला क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे तरह ही और शी विल बी वॉचिंग, असी वर्ब तो फौरन बाद पूछा व्हाट, की, तो जवाब आ गया अ मूवी। सो मैं इसनूं रिपीट क्यों कर रहे हैं बच्चों, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੌਇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੌਇਸ, ਨਰੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਵਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ 16 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿੱਧੇ 10 ਨੰਬਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਅਨਸਿਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਾਸਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ, ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ। ਚਲੋ ਟੈਂਸਸ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਰਫੈਕਟ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ। रूल्स has or have plus third form, past perfect only had plus third form, ਇਹਦਾ combination बनता है second form नाल। future perfect will or shall plus have plus third form, ਇਸ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ।
ਇਹ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਟ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਜ਼ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੈਵ ਆਈ ਯੂ ਅਤੇ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੈਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਤੇ ਬੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆਈ ਤੇ ਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਤੇ ਬੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਲ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਰਟਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੂਲ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਤੇ ਬੀ ਨਾਲ ਵਿਲ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲ। ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ has done his work, उसने अपना काम कर लिया है, मुका लिया है, complete। नेगेटिव च की हो जाएगा? he has not done his work। इंट्रोगेटिव च की हो जाएगा? has he done his work। ओके जी, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਬਣਾਓਗੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਹੈਵ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਈ ਹੈਵ seen many places। I have seen many places। तो नेगेटिव की हो जाएगा? I have not seen many places। तो इंट्रोगेटिव की हो जाएगा? have आगे आ जाएगा? have I seen many places। ऐसे तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव ਲਈ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਟ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਗੈਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ 5:45 ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੂਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਦੇ ਹੈਡ ਲੈਫਟ, ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਿਫੋਰ I reached there, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? they had not left before I reached there। इंट्रोगेटिव के में हो जाएगा? had they left before, had they left before
I reached there, अगेन उसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए सब्जेक्ट तो बाद नॉट लगा सकते हो कि वो नहीं चले गई सी मेरे पहुंचन तो पहला। सो इस तरह की गल हो रही है। सो इसे तरह सिमिलर होर सेंटेंसेस तुसी बना बना के देख सकते हो। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस भविख दे विच मान लो साडा किते जान दा प्रोग्राम है, अजकल तो नहीं पॉसिबल, ਜਦੋਂ भी लॉकडाउन खुलेगा होपफुली बहुत जल्दी खुलेगा, लेट्स प्रे। एक बच्चे पूछ रहे थे कि कदों स्कूल खुलने हैं। बच्चों जस्ट प्रे कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हैं कि 3 मई तो बाद स्कूल खुल जाए। बाकी हालात है वो वक्त ही दसदा है, हालात है ध्यान रखेंगे सारे लोग घर के अंदर रहेंगे, बचाव करेंगे तो ये बीमारी तो जल्दी छुटकारा मिल सकता है। प्रिकॉशनस लो, ध्यान रखो। विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म दे विच की है पहला ही। मान लो मैं कह रहा कि 5 बजे तो पहला मैं वेला हो चुका होवांगा, फिर आप बाजार चलांगे। सो ये मैं 5 बजे भविख का टाइम ले लिया उस तो पहला। सो एक काम जो पहला ही हो चुका है या हो चुके होने की संभावना है इतने फ्यूचर परफेक्ट विच। सो 5 बजे तो पहला मैं वेला हो चुका होवांगा, मैं अपना काम मुका चुका होवांगा। देखो, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर 5 PM। नेगेटिव की हो जाएगा आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर 5 PM। इंट्रोगेटिव की हो जाएगा शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर 5 PM। एक काम तुसी नहीं करना, कंप्लीट लिखना है। हम तो लिखाई दे भी नंबर है 5 नंबर थोड़ी साफ खुशकत लिखाई दे हैं इंग्लिश दे विच। सो इसलिए ध्यान रखना तुसी, तुहानू एक वीडियो भी भेजी सी खुशकत लिखाई इंग्लिश विच वास्ते, करसिव राइटिंग ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ वर्ड्स ਦਾ ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਿਮੈਟਰੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੋ ਵਧੀਆ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ 80 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 75 ਨੰਬਰ ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਥੋੜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ 5 ਚੋਂ 5 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਲ ਦੀ। ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਹੈਵ gone before the match ends। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਐਸ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਹੈਵ ਗੋਨ ਬਿਫੋਰ ਦ ਮੈਚ ਐਂਡਸ। ਮੈਚ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। रीजन मैच बोरिंग होना है। ओके, सो इज द नेगेटिव पीपल विल नॉट हैव। ओके, हेल्पिंग वर्ब तो बाद नॉट लगाओगे तो नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव की हो जाएगा विल आगे आ जाएगा। विल पीपल हैव गॉन बिफोर द मैच एंड्स, तो पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन हो जाएगा। पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन हो जाएगा। पीपल सब्जेक्ट है, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस तो पीछे नॉट लगा सकते हो। सो बच्चों आज लिए इन्ना ही। फिर कहांगा रूल्स याद करो, सेंटेंसेस नू समझो, टेंसेस नू समझो, स्ट्रक्चर नू समझो। सो जिन्नी प्रैक्टिस करोगे उन्नी ही जल्दी सीखोगे, हमेशा नहीं सीखोगे, होरां नूं भी सिखाओगे। यस, इफ यू रियली वांट टू लर्न, start teaching others. I hope you will take care of your health. Stay home, stay safe. Let's hope and pray that the things would
get to normal very soon, and we will meet again as soon as the school opens. Till then, go on studying. We will talk in our next lecture about 3 remaining tenses, that is present perfect continuous, future perfect continuous and past perfect continuous. ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ ਤੇ ਵੌਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੂਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਚਾਰਟ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਾਏ।